एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन होने के बावजूद भी रियल एस्टेट की लीड्स आखिर कॉम्पिटिटर के पास क्यों चली जाती है? इसमें हमें समझना पड़ेगा, अगर आपकी टीम पे फॉलोअप अच्छा नहीं है या वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छी नहीं है या आपके जो सेल्स पर्सन है उनके पास प्राइस के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है डिस्कशन का, तो कस्टमर प्राइस के लिए 4 जगह और भी ट्राई करता है। लेकिन अगर उसको उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, अगर उसको आपकी टीम से डील करके ये समझ में आता है कि यार अगर मैंने ये डील की तो मेरा नुकसान है, और उसका नुकसान कैसे है, जो वैल्यूज कस्टमर अपने माइंड में लेके आया था आपके पास। क्योंकि जब कस्टमर आपके पास आता है तो एक ही स्किल है जो सबसे ज्यादा काम करती है, वो है लिस्टिंग स्किल्स, जो कि मुझे लगता है सेल्स वालों के केस पे, जो जिन सेल्स वालों के साथ एटलीस्ट मैंने डील करा है रियल एस्टेट वालों के साथ, उनमें बहुत ज्यादा मिसिंग है। वो सुनते ही नहीं, वो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं सुनना चाहते, वो उनके माइंड में बहुत कुछ है बताने को, वो बताते हैं। जबकि अगर आपने कस्टमर की बात सुनी है, उसको क्या क्या चीज़ों की वैल्यू एडिशन लगती है या क्या क्या चीज़ें उसके लिए वैल्यूएबल है, कस्टमर वो डिस्कस करता है या वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर आपके सेल्स वाले पर्सन को या जो बंदा भी उसके साथ कस्टमर से डील कर रहा है आपकी टीम से, जिस दिन उसको कस्टमर की बातें समझ में आनी शुरू होती है कि वो इस क्वेश्चन को मेरे से क्यों पूछ रहा है या ये वो क्वेश्चन क्यों जानना चाहता है, जिस दिन उस क्यों का आंसर आप एक बेटर तरीके से कस्टमर को कम्युनिकेट करोगे तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो आप ही के पास आएगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर कस्टमर के हर क्वेश्चन के पीछे एक ना एक मीनिंगफुल या एक ना एक डीप थॉट है जिसको वो जानना चाहता है, जिसके बारे में वो और समझ अपनी इम्प्रोवाइज करना चाहता है। तो फॉलोअप का आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, वैल्यू प्रोपोजिशन का आपने ध्यान रखना है। तीसरा, जो आपकी सेल्स टीम है उसकी लिस्टिंग स्किल्स पे आपको डेफिनेटली बहुत काम करना है। वेरी वेल सेड। तो अगर किसी ब्रांड को अपनी लीड्स को रिटेन करना है तो आइडियली उन्हें क्या चेंजेस करने चाहिए? आइडियली सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि कॉल ऑडिटिंग बहुत क्रूशियल पॉइंट है। कॉल ऑडिटिंग का मतलब होगा कि जो भी आपकी सेल्स के लोग बात कर रहे हैं कस्टमर से, आप उस कॉल को मॉनिटर कीजिए, उनको सुनिए कि आपकी टीम क्या बात कर रही है। अगर आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, अगर आप इस मैटर को नहीं सुनेंगे और सिर्फ जो भी कस्टमर टीम कर रही है, कुछ भी बात कर रही है, कुछ भी कम्युनिकेट कर रही है, अगर इन सब चीज़ों पे सिर्फ ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको सिर्फ कॉल ऑडिटिंग करके या जहाँ पे भी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है उस सेशन को रिकॉर्ड करके आपको ज्यादा बेटर इंसाइट्स मिल पाएंगे कि गैप एक्चुअली कहाँ है। तो गाइस, 3 चीजें, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, वैल्यू प्रपोजिशन और एक अच्छा लिसनिंग स्किल्स, अगर इन तीनों पे आपने काम किया है तो आई बिलीव आप एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हैं।